बैनर तले परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम सरगुजा जोन के अंबिकापुर में आयोजित इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में मंचासीन हमारे बहुजन समाज पार्टी के जोन के इंचार्ज बहन दूसरी विमला आगरे जी, दूसरे इंचार्ज सम्माननीय सुरेंद्र जाटव जी, मंचस्थ सम्माननीय रजा खान जी, भाई सौरभ भगत जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष सम्माननीय प्रकाश सिसोटा जी, हमारे इधर वरिष्ठ नेता सम्माननीय रामदास टोको जी, मंचस्थ हमारे बीच में सम्माननीय मोहम्मद रजा जी, सम्माननीय शेख अली जी, मंचस्थ हमारी बहनें उपस्थित अम्बेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए आप सभी ने इस बात से अवगत हैं कि आज पूरा देश परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं। ये वही डॉक्टर अम्बेडकर हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में बाल्यावस्था में जब वो प्राथमिक स्कूल में जब उनको भर्ती किया गया तो बोला सूर्य है जिसको हम देख सकते हैं छू नहीं सकते, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की बारी आई तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला वो तो बहुत दूर की बात है, मेरे सामने वो मटका का पानी है जिसको मैं देख तो सकता हूँ छू नहीं सकता। ऐसा परिस्थिति था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर, लेकिन उन परिस्थितियों के बावजूद वो ऐसे विद्वान निकले कि आज इस देश में टाटा, बिरला, अडानी और अंबानी जिनके पास बेशुमार दौलत होने के बाद भी आज टाटा, बिरला, अडानी और अंबानी का बच्चा भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इतना पढ़ नहीं पाया। इतना बड़ा डिग्री लेकर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तो उस संविधान में उन्होंने सर्वप्रथम भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा। यहाँ सभी धर्मों के लोग समान रूप से अपनी अपनी धर्म के आधार पर जीवन यापन कर सकते हैं। किसी का धर्म बड़ा और किसी का धर्म छोटा नहीं है। ऐसा उन्होंने इस देश में भारत का संविधान बनाया, और उस भारत के संविधान के बारे में अगर देखें वो भारत का संविधान आखिर है क्या। भारत के संविधान में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उसकी सुरक्षा के लिए जो टीका लगता है वो फ्री में लगाया जाता है, और उससे हम आगे बढ़े तो जन्म लेते ही हमारे आहार के लिए और पोषण के लिए 1400 रुपये की व्यवस्था। उससे हम और आगे बढ़े, हम स्कूल में भर्ती होने लायक हुए तो उस स्कूल में आज शासकीय स्कूल में आप भर्ती होंगे तो आपको स्कूल वहाँ भर्ती लेने का प्रावधान संविधान में रखा है। आपको जिसको भी 60 साल उम्र पार होने के बाद उनके लिए भी पेंशन का व्यवस्था भारत के संविधान में है।